जमीन के सीने में दफन 12,000 साल पुरानी खामोशी अचानक एक भयानक चीख में बदल गई। ये कोई हॉलीवुड की फिल्म नहीं, ये हकीकत है। नवंबर 2025 में अफ्रीका के दिल इथोपिया में हेली गोबी नामी एक कदीम आतिशफिशां जाग उठा। वो आग जो सदियों से ठंडी थी एकदम पूरे जलाल से भड़क उठी। रात के बादल जो सिर्फ मकामी नहीं रहे, उन्होंने बहीरे अहमद को पार किया और यमन और ओमान के सहलों को सियाह कर दिया और मशरक की जानिब बढ़ते हुए पाकिस्तान और भारत की फिजाई हुदूद को हिला के रख दिया। क्या दुनिया एक नए अर्जियाती अहद में दाखिल हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ आगाज़ है? जानिए इस आग और राख के तूफान ने दुनिया पर क्या असरात डाले। नवंबर 2025 इथोपिया के मुल्क में 12,000 साल से सोया हुआ आतिशफिशां अचानक से फट उठा। यह धमाका इतना जोरदार और भयानक था कि सैकड़ों किलोमीटर दूर खड़े लोगों ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई एटम बम फटा हो। करीब 5,000 फीट की बुलंदी तक इसका धुआं निकलता रहा और आहिस्ता आहिस्ता यह धुआं एक गहरे बादल की शक्ल इख्तियार कर गया और यह धुएं का बादल इतना ऊंचा और गहरा था कि सैटेलाइट से भी दिखाई दे रहा था। इस राख के बादल ने आहिस्ता आहिस्ता कई मुल्कों को अपनी लपेट में ले लिया। यह धुएं का बादल पहले ओमान और यमन के मुल्क में गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता यह पाकिस्तान और इंडिया के कई इलाकों तक भी छा गया और इस राख के बादल की वजह से पाकिस्तान और इंडिया को अपनी कई फ्लाइट्स को मिस करना पड़ा या उनको अपने रूट्स बदलने पड़े, क्योंकि राख के इस बादल में पत्थर और क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं जो हवाई जहाज के इंजन को मुकम्मल तौर पर बंद कर सकते हैं। और ये राख का बादल इतना गहरा होता है कि हवाई जहाज के पायलट को कुछ भी दिखाई नहीं देता और इस राख के बादल में मौजूद पत्थर हवाई जहाज के शीशों के ऊपर एक रेजर ब्लेड की तरह काम करते हैं। इसलिए इस सारी सूरत हाल में हवाई जहाज को उड़ाना किसी खतरे से कम नहीं होता, क्योंकि हवाई जहाज को कोई बहुत बड़ा हादसा भी पेश आ सकता है। अब ये ऐश क्लाउड यानी धुएं का बादल आहिस्ता आहिस्ता चाइना और म्यांमार के मुल्क की तरफ बढ़ने लगा। इस वोल्केनो का एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि 150 किलोमीटर दूर तक इसके धमाके की आवाज सुनाई देने लगी। और इथोपिया के हमसाया मुल्क जिबूती तक ज़लज़ले के झटके तक महसूस होने लगे। करीब 28 किलोमीटर तक इथोपिया के इलाके मुकम्मल तौर पर राख में ढक गए। यहाँ पर घरों और खेतों पर मुकम्मल तौर पर राख जम गई। लोग खांस रहे थे और सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। लेकिन दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि यहाँ पर किसी भी इंसानी जान का ज़िया नहीं हुआ, क्योंकि ये वोल्केनो जहाँ पर मौजूद है वहां पर आसपास कोई भी आबादी नहीं है। दोस्तों, इस एरिया को दुनिया का सबसे मोहलिक और हॉटेस्ट इलाका तस्वुर किया जाता है और यहाँ पर गर्मी इतनी शदीद होती है कि यहाँ का टेम्परेचर 50 से 55 सेंटीग्रेड क्रॉस कर जाता है और यहाँ पर बारिशें तो ना होने के बराबर होती हैं। दोस्तों, इस जगह का नाम है डैनाकिल डिप्रेशन। दोस्तों, मजे की बात यह है कि यहाँ का इलाका फोटोग्राफर और सियाहों के लिए बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से आतिशफिशां मौजूद है और यहाँ की जमीन बहुत कलरफुल है, जहाँ पर बहुत से अजीबोगरीब मंजर देखने को मिलते हैं। अब ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के हालात जिंदगी अब मामूल पर आ चुके हैं, लेकिन सफाई, सेहत और जानवरों के लिए चारा हासिल करने जैसे मसाइल अभी भी मौजूद हैं। दोस्तों, ये वाकया हमें बताता है कि हमारी जमीन कभी भी मुकम्मल तौर पर सुकून में नहीं रहती।
دوستو اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔